ज्ञान गार्डन के एग्रीबीट सीरीज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे बीजोपचार से जुड़े कुछ जो कन्फ्यूज़न होते हैं, कुछ प्रश्न जो उठते हैं किसान भाइयों के दिमाग में, खास करके जब जैसे जहां राइजोबियम से भी करना है, ठीक है। मान लिया मूंग के संदर्भ में आज हम बात करने जा रहे हैं, तो क्या यहाँ सीक्वेंस जो है वही होगा FIR वाला, पहले फंजीसाइड फिर इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम, या थोड़ा सीक्वेंस बदल भी सकता है। तो और भी कुछ प्रश्न हैं, उसका हम समाधान इसमें करेंगे। मान लिया आप पहले फंजीसाइड से सीड ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और फंजीसाइड आपका कोई अगर केमिकल वाला है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड केमिकल वाला है और लास्ट में राइजोबियम है, तो उस परिस्थिति में आप उस फंजीसाइड से इस्तेमाल कर दे, जैसे कैप्टान से आपने किया, ठीक है, या बेविस्टिन से किया। उसके बाद इंसेक्टिसाइड से जैसे करना है तो मान लिया इमिडाक्लोपीड से किया और अंत में राइजोबियम से करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि फंजीसाइड से सीड ट्रीटमेंट करने के कितना देर के बाद हम इंसेक्टिसाइड से करेंगे और उसके कितना देर के बाद राइजोबियम से करेंगे। यह प्रश्न जो है लगभग बना ही रहता है और इसमें कन्फ्यूज़न होता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि आधा एक घंटा का गैप रखना चाहिए, कुछ लोग ज़्यादा गैप बताते हैं। अब यहाँ देखिए, बहुत बारीक चीज़ है। अगर आप फंजीसाइड के रूप में केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं और इंसेक्टिसाइड के रूप में भी केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों में आधा घंटा का अंतर रखें, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया कि आप इंसेक्टिसाइड के रूप में केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फंजीसाइड के रूप में आप जो है कैप्टान के बदले या बेविस्टिन के बदले आपको ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना है, ठीक है, जो जैविक फंजीसाइड है, बायो फंजीसाइड है, तब क्या करेंगे? तो इस परिस्थिति में जो सीक्वेंस है हमारा वो FIR नहीं हो करके क्या होता है, ITR हो जाता है। पहले इंसेक्टिसाइड से कर लेते हैं, फिर ट्राइकोडर्मा से करते हैं और लास्ट में राइजोबियम से करते हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे राइजोबियम के बारे में और थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा के बारे में, ठीक है। अब मूंग की अगर बात करते हैं तो मान लिया हम इंसेक्टिसाइड से करना अगर चाहते थे, बहुत ज़रूरी नहीं होता है चना की तरह इसमें इंसेक्टिसाइड से यानी कीटनाशी से सीड ट्रीटमेंट करना, तो इस परिस्थिति में आप इसको छोड़ सकते हैं, कीटनाशी वाला जो पार्ट है उसको छोड़ दें, ठीक है। आप केवल जो है फंजीसाइड से सीड ट्रीटमेंट करें। अब फंजीसाइड में अगर आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई कैप्टन हो सकता है, ठीक है, बेविस्टिन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं वो बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा के और भी कई फायदे हैं, ठीक है। तो अगर ट्राइकोडर्मा से सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो फिर आपको ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे इसका कोटिंग करेंगे आप, तो इसमें भी जो है ना आप वही करें जैसा राइजोबियम के केस में करते हैं कि आप 1 लीटर पानी में, ठीक है, थोड़ा सा 100 ग्राम के आसपास मीठा डालकर या आधा लीटर पानी में लगभग 50 ग्राम के आसपास गुड़ डालकर, ठीक है, जैगरी डाल करके, साधारण सा जैगरी, साधारण सा मीठा जो है, आप उसको बॉयल करें और बहुत ही हल्का चाशनी, ये नहीं कि ज़्यादा चिपचिपा नहीं, बहुत हल्का चाशनी, केवल थोड़ा लफलसापन आ जाए उतना होने तक इसको आप गर्म करें और उसके बाद इसको आप ठंडा होने दें, ठीक है। और जब यह घोल पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब आप क्या करें, आप अपने सीड को फैला लेते हैं और सीड को फैलाने के बाद उस पर आप जो है क्या करते हैं कि इस घोल को डालते हैं, गुड़ वाले घोल को, और तब उस पर आप ट्राइकोडर्मा का जो है पाउडर है उसको डाल करके या लिक्विड वगैरह भी है डाल करके फिर जो है आप भली भांति उसको मिलाते हैं। ऐसा नहीं हो कि बीज ज़्यादा नम हो जाए, केवल एक हल्का कोटिंग होना चाहिए उस पर, ठीक है। उसको सोक नहीं करना है, ज़्यादा उसको भिगाना, ज़्यादा गीला उसको नहीं करना है। लेकिन डोज यहाँ ध्यान दीजिए, प्रति किलो बीज के हिसाब से मात्र 5 ग्राम ये लगेगा आपको ट्राइकोडर्मा। अब ट्राइकोडर्मा से आप बीजोपचार करते हैं तो आपको फायदा क्या होगा मूंग में, कि मूंग में जो है जो मिट्टी जनित कुछ रोग लगते हैं, ठीक है, जैसे कभी कभी डैम्पिंग ऑफ हो जाता है, वो मूंग जो है वो गलने लगता है, कभी कभी जो है उसका कॉलर रॉट होता है, ऊपर से वो सूखने लगता है, इसी तरह से रूट रॉट होता है। तो मूंग में कुछ ये जो
फंगस वाले रोग होते हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि ट्राइकोडर्मा क्या करता है कि जड़ के पास पूरा कॉलोनी बना करके और आपके पौधे को जो है वो रक्षा करता है कई सारे फंगल यानी कवक जनित रोगों से। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है और ये पौधे को इम्यूनिटी भी प्रदान करता है, ठीक है, पौधे को मजबूत भी बनाता है। तो ये ट्राइकोडर्मा जो है ये बायोफंजीसाइड है, आपके मिट्टी के लिए भी अच्छा है और स्वाभाविक है कि पर्यावरण वगैरह सब के लिए अच्छा है। जैविक खेती में भी इसका आप इस्तेमाल इसीलिए करते हैं। तो ये ट्राइकोडर्मा अब काफ़ी आसानी से उपलब्ध है, इसको आप लें, खरीद करके लाएं और इसका इस्तेमाल आप करें फंजीसाइड के रूप में, बायोफंजीसाइड के रूप में, ठीक है। अब देखते हैं कि जब फंजीसाइड से आपने ट्रीटमेंट कर लिया, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर जो है इंसेक्टिसाइड से फिर ट्रीटमेंट तो कर नहीं रहे हैं। मूंग के केस में अगर करना होता तो पहले करते, अगर केमिकल से करना होता तो, ठीक है। और उस परिस्थिति में इंसेक्टिसाइड में आप केमिकल डाल रहे हैं और फंजीसाइड में ट्राइकोडर्मा डाल रहे हैं, तो जरूर ध्यान दीजिए कि आप जो है इंसेक्टिसाइड के बाद लगभग जो है 15-20 घंटा 24 घंटा तक का आप गैप दें और तब जा करके जो है ना केमिकल इंसेक्टिसाइड के बाद हम बायोफंजीसाइड का प्रयोग करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब हम फंजीसाइड के रूप में, बायोफंजीसाइड के रूप में जैसे हमने ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर लिया, अब हम थोड़ा राइजोबियम के बारे में आपको बताते हैं कि इसके बाद कितना फिर गैप देंगे। अब अगर आप राइजोबियम का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे क्या फायदा होगा कि राइजोबियम जो है वो एक तरह से पौधे के लिए टॉनिक का काम करता है, ठीक है। वो पौधे को नाइट्रोजन सप्लाई करता है, ठीक है। पौधे खास करके जो दलहनी होते हैं उनके जड़ों में जो गांठ होता है उसमें क्या होता है, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो सिम्बायोटिक सहजीवी बैक्टीरिया है, ठीक है। और वो क्या करता है कि वातावरण से नाइट्रोजन को खींच करके वो पौधे को देता है, खेत में नाइट्रोजन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये नोड्यूल्स गांठ जो है इसका आप जब दलहनी फसल को उखाड़ करके देखते हैं तो उसमें इसी राइजोबियम के कारण वो बना होता है, ठीक है। तो राइजोबियम से अब हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। राइजोबियम भी अब आसानी से उपलब्ध है, आप इफ्को से खरीद सकते हैं, कुछ कोऑपरेटिव के और भी हो सकता है दुकान, वहाँ से आपको मिल जाए, यूनिवर्सिटी वगैरह से और केवीके से भी आप संपर्क करके राइजोबियम आप ले सकते हैं। लेकिन इससे सीड ट्रीटमेंट इसलिए करना चाहिए कि लगभग 25 से 30% मानिए कम से कम इससे वृद्धि होने की संभावना उपज में रहती है और खर्च जो है बहुत ही कम आता है, नगण्य आता है और तरीका भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। तरीका क्या है, लीटर पानी में आप 100 ग्राम जो है गुड़ डालेंगे, ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न उभरता है प्राय, और उसको बॉयल करेंगे, ठीक है। एकदम हल्का पतला जब लग जाए कि लसलसापन उसमें आ गया, उसको फिर ठंडा करेंगे और इसी घोल में या तो राइजोबियम को डाल करके अच्छी तरह से लकड़ी से चला करके फिर इसको जो है अपने बीज पे हम डालेंगे, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि कितना, ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि कितना राइजोबियम लेंगे, ठीक है। एक राइजोबियम का पैकेट जो है औसतन वो 200 ग्राम के आसपास आता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको याद कर लीजिए कि मोटा मोटी जो है 1 किलो बीज के लिए 20 से 25 ग्राम मान करके चलिए, उतना राइजोबियम लगता है, ठीक है। तो अगर आप जो है 10 किलो मूंग का बीज लेते हैं, मान लिया 1 एकड़ के लिए 10 किलो मूंग का बीज जो है वो सफिशियंट होगा, तो 1 एकड़ के लिए जो 10 किलो बीज लेते हैं तो 10 किलो बीज में कितना लगेगा, लगभग 250 ग्राम, ठीक है। इसी तरह से अगर 20 किलो बीज रहेगा तो कितना लगेगा राइजोबियम, वो 500 ग्राम लगेगा, 2.5 पैकेट लगेगा, 2.5 से 3 पैकेट बहुत हुआ, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसका जो है, और एक और सवाल आता है यहाँ पर कि ये जो हम घोल बना रहे हैं गुड़ का वह कितना चाहिए। देखिए 1 लीटर पानी में अगर आप 100 ग्राम गुड़ डाल करके घोल बनाए हैं तो यह घोल जो है, ठीक है, मोटा मोटी 25 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। और फिर आप क्या करें कि जब राइजोबियम से आपने उपचारित कर लिया तो राइजोबियम से उपचारित करने के बाद फिर इसको बीज को आधा घंटा 1 घंटा तक जो है छाया में सुखा लें, ठीक है। और कोशिश करें, अगर ज़्यादा देर लगाना है थोड़ा लगा सकते हैं, लेकिन सेम डे अगर आप बुआई कर देते हैं तो वो ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। तो ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि क्या सीक्वेंस होगा
अगर हम केमिकल के बदले बीच में एक कोई जैविक चीज ला रहे हैं तो क्या FIR वाला सीक्वेंस होगा? नहीं, ये सीक्वेंस हमारा बदल जाएगा। ठीक है, पहले केमिकल से कर दिया, फिर हमने बायोफंजीसाइड से कर दिया जैसे ट्राइकोडर्मा से, और तब हम राइजोबियम से करते हैं। और राइजोबियम से जैसा कि बताया कि उपज जो है मोटा मोटी 25% तक जो है वो बढ़ जाता है। ट्राइकोडर्मा से भी क्या लाभ हो सकता है यह भी जो हमने आपको बताने का कोशिश किया। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में उसको आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप जब मूंग की खेती करेंगे तो आपका उपज जो है बिल्कुल नगण्य खर्च में लगभग 25 से 30% जो है वो बढ़ जाएगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ ज्ञान गार्डन को अपना सपोर्ट देंगे। थैंक यू।